हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के संक्षेपण करते समय ध्यान रखने चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया गया हो संक्षेपण। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारदादी तासी किसके विद्वान थे? तो ये फ्रांसीसी के विद्वान थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुवचन में होता है? दर्शन। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दर्शन हो गया, प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, इन सभी का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपर के दांत पर जीभ लगाओ, उसे क्या बोलोगे तुम? जल्दी बताओ। दंत्य। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दांतों पर लगा रहे हैं ना, दंत्य। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? मिष्ठान गलत लिखा हुआ है, टान आता है। ठीक है, मिठाई तो होता है, लेकिन जब इसको करेंगे तो मिठान मिष्टान होगा, ना कि मिष्ठान। ठीक है। निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, जिसकी अशुद्ध है वही आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। राहुल संकृत्यायन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? राहुल संकृत्यायन, नो कि सांस्कृत्यायन। यानी कि ये सा से सा लगा हुआ है, आधा सा, ये गलत लिखा हुआ है ना? इसको हटा दो, फिर सही हो जाएगा। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति। अब देखना, सु में भी छोटा उ आएगा और ये उक्ति होगा। ठीक है, ये उक्ति होगा। ये सु प्लस उक्ति। सु में देखो छोटा उ और छोटा उ, छोटा उ मिलके बड़ा उ, तो देखो बड़े उ की मात्रा ये दिख रही। कौन सी संधि है? आप बोलोगे सर स्वर संधि होगी, लेकिन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। अभी प्लस उदय की संदर्भ रूप क्या होगा? अभी प्लस, देखो अभी में क्या है? छोटी ई है, बिल्कुल सर। उदय में क्या है? छोटा ऊ है। जब ई का मेल ऊ से होता है तो क्या बनाता है? जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर या बनता है। और छोटी ई जो है, भा जो है वो आधे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और छोटी ऊ की क्या मन लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। तो ये अवयुदय बनेगा। क्या बनेगा? अवयुदय। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? देशभक्ति। समास विग्रह करो, क्या होगा? देश के लिए भक्ति। और के लिए कारक चिन्ह आ गया, और जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाता है तो वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। जय पराजय में कौन सा समास है? बढ़िया क्वेश्चन। जय पराजय में कौन सा समास है? अब देखो बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। तो बस यहीं से पहचान जाओगे कि द्वंद्व समास होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संन्यास शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है। संन्यास सर का उपसर्ग क्या होगा? संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग होगा इसमें। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? सम उपसर्ग होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? बिन जो है वो किस भाषा का उपसर्ग है? बिन। जैसे विन ब्याया, बिन जाना, बिन काम, ये तो ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? तो ये भाववाचक तदित प्रत्यय हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आग शब्द का तत्सम क्या है? आग शब्द का तत्सम शब्द अग्नि होगा। पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? आग शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका अग्नि। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी बताइए। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खेत। खेत शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तावा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तामा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो तामा शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा आपका ताम्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? ताम्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रिय शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा?
तद्भव पूछा है प्रिय का। देखो ये vocab का सेक्शन है, आप सोच लो कि मैं कुछ समझा दूं, तो समझाने वाला नहीं, रटने वाला काम है इसमें। तो प्रिय का तद्भव क्या होगा? पिया। पहला ऑप्शन करेक्ट। हमारे देश में जयचंदो की कमी नहीं है। जयचंदो शब्द संज्ञा के लिए किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंद अगल अकेला लिखा होता तो ये पूरी किसका, जाति का बोध कराता, लेकिन यहाँ सॉरी व्यक्ति का वेद कराता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन ये किसी सेंटेंस में लिखा है और मतलब दूसरे लोगों की तुलना जो है वो जयचंदों से की जा रही है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। समझ रहे? तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है ये। भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। जागरण एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना हुआ है। जागृत विशेषण शब्द है, उससे ही बना जागरण। ठीक है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई शब्द किस सर्वनाम में आएगा? कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रखर शब्द है कैसा? विशेषण शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? अब देखो खेल रहा, कुछ भी खेल रहा होगा, तो ऐसी क्रिया है जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, तो अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाँ लिखा होगा, लिखा होता कि वो क्रिकेट खेल रहा है। अब क्रिकेट को खेलने के लिए कई भारी साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे बॉल, बैट, स्टंप, तो फिर वो सकर्मक क्रिया में आ जाता। समझ रहे? तो क्वेश्चंस की गहराई को समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में आपको बताना है, अव्यय पद आपको बताना है वाक्य में। हमेशा, हमेशा शब्द जो है वो एक अव्यय पद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? बिना, बिना शब्द जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। ये भी ध्यान रखना, अव्यय आपको कोई पढ़ाता नहीं है। चार प्रकार के होते हैं अव्यय: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और ये चारों ही नाम अपने आप में चैप्टर हैं। समझ रहे? कोई नहीं पढ़ाता आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा दृगंबु। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दृगंबु शब्द जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर? ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है, ये आंसू का पर्यायवाची है दृगंबु। देवता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विबुध, ये देवता का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्भय। पहला ऑप्शन करेक्ट। निरंतर फिल इन द ब्लैंक्स करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प आपको बताना है। निरंतर प्रयास करने से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स किया। पर चालक ने उन्हें आश्वस्त किया। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे बोलेंगे हम अनुपम। पहला ऑप्शन करेक्ट। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। पहला ऑप्शन करेक्ट। बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से हुए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य क्या होगा? देखो और से जुड़ा तो ये संयुक्त वाक्य है, अब वो कह रहे हैं कि तुम सरल वाक्य बनाओ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाय मुझे क्या हो गया, आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। देखो हाय शब्द ये आपको बता देगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। ये सभी शब्द आपको विस्मयवाचक में देखने को मिलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। ये वही क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, तो किसके किस पार्ट में गलती है भैया? अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ना कि अपने अपने, तो पहले पार्ट में ही गलती है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुरलिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच होगा? बढ़िया क्वेश्चन, डेफिनेशन दी बेसिकली, घुमा फिरा करके वो भी।
तो वहां भाववाच्य होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? यानी कि देखो, दशरथ के, का, की, के, नानी ने, है ना, तो ये आपको ये बनने की योग्यता रखता है दशरथ शब्द, समझ रहे? जैसे, और फिर दशरथ के पुत्र राम ने, राम ने, तो ये भी जो है वो आपका क्या रखता है, योग्यता रखता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो सही आंसर होगा वह होगा आपका तीसरा ऑप्शन दशरथ। देखो समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, दशरथ पद जो है वो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। क्यों? क्योंकि देखो राम के सापेक्ष संबंध कारक है, राम के सापेक्ष जो है वो क्या है, संबंध कारक है। नानी ने, रारी रे, ये सभी संबंध कारक में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, ठीक है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, और क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना जाता है। उक्त वाक्य में राम कर्ता और कर्ता के अभाव में वाक्य की रचना संभव नहीं है, इसलिए दशरथ शब्द जो है वो सबसे कम योग्यता रखता है। अपादान कारक उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप होगा, यानी कि अपादान कारक भी है, उत्तम पुरुष भी है, और बहुवचन रूप में भी होगा। वो कौन सा शब्द है? हम से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। से अपादान कारक की पहचान कराता है। जब किसी तीसरे को इंडिकेट करना हो तो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उत्तम पुरुष में चला जाएगा, और हम जो है वो बेसिकली बहुवचन के लिए ही आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, क्योंकि एंड में जब टा आता है ना तो ये स्त्रीलिंग का बोध कराता है। ब्रापण शब्द में स्त्रीलिंग आपको बताना है, ब्रापण शब्द में स्त्रीलिंग ब्रापणी होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? पूर्ण भूतकाल, पहला ऑप्शन करेक्ट। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण किस प्रकार से लिखेंगे आप? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली किस भाषा परिवार से है ये? ऑस्ट्रिक परिवार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, कौन सी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 48, बाकी के दो क्वेश्चंस गद्यांश में चलेगा। बेसिकली पूरे 50 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट टेस्ट था, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।